मरी का अफसोसनाक सानहा हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे जा सकते हैं और मुस्तकबिल में ऐसी सिचुएशन को जो है वो रोक सकते हैं। नेशन बिल्डिंग की तरफ हम जा सकते हैं और हमें यही करना होगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ ये आज से 2-3 साल बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद ये सिचुएशन दोबारा होती रहेगी। हम सियासत खेलते रहेंगे, विक्टिम ब्लेमिंग करते रहेंगे, लोग हमारे इस तरह से जो है वो मरते रहेंगे। हम इसको डिफाइनिंग मोमेंट मानकर आगे बढ़ सकते हैं, नेशन बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। उसमें चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें यह है कि एक सिविल डिफेंस का इदारा होता है। मॉडर्न जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारे पास, हमारे मुल्क में जो है वो एक अलग उसका कॉन्सेप्ट है। दीगर ममालिक में जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और उसमें जितने भी ये इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने वाले इदारे होते हैं वो उसके अंडर पे काम करते हैं। जैसे कि फायर ब्रिगेड है, जैसे कि एम्बुलेंस सर्विस है, जैसे कि नेचुरल हैज़र्ड्स को कंट्रोल करने वाले या मैनेज करने वाले इदारे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो सिविल डिफेंस में आती हैं और इसको जो है वो एक इदारा बना के उसको इंतहाई जदीद बना के, इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी दे के, मशीनरी दे के और वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड पर्सनल दे के जो है वो हम मुमकिन बना सकते हैं, यंग ब्लड दे के हम मुमकिन बना सकते हैं कि मुस्तकबिल में किसी एक शख्स की भी जान जो है वो ऐसी सिचुएशन में ना जाए कि वजह मिसमैनेजमेंट हो और जो है वो कोऑर्डिनेशन गैप हो, मिसकम्युनिकेशन हो और वसाइल ना हो। इन वजूहात से कम हम किसी की जो है वो जान लेने का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सबब ना बने। सो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक जदीद सिविल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और उसको लाजमी बात है हमारे मुल्क में जो डिसिप्लिन इदारे हैं उसका कोई यंग ऑफिसर जिसकी एज मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 साल की हो वो बंदा चलाए और वो उसको एक गज़ की तरह सीधा ना करें तो बात है। एक बंदा मर रहा होगा वो को कैसे कॉल करेगा कि मैं मर रहा हूँ। आपके पास एयर सर्विलेंस का सिस्टम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन हो तो आप वहाँ पे एयर सर्विलेंस कर रहे हो, आपके पास जदीद हाई डेफिनेशन के हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हों, HD कैमरेज हों, उससे आप मॉनिटर कर सकें। आपका जो कंट्रोल रूम का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको कॉल करेगा कि मैं मर रहा हूँ। कंट्रोल रूम का मतलब ये होता है कि उनकी पेट्रोलिंग टीम होती है, उनकी सर्विलेंस की टीम होती है, उनको पता होता है कि अब फ़लाँ जगह पे रोड बंद है, उनको पता होता है कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है। कोई बताएगा नहीं, आपको ख़ुद पता होगा। आपके पर्सनल ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय होंगे, वो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। तब भी मुमकिन बनाया जा सकता है कि किसी एक शख्स की भी जान ना चली जाए। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये सिचुएशन होती रहेगी। और सेकेंडली कि हम मुल्क में पार्किंग का कंसेप्ट लाएं। पार्किंग जब तक नहीं होगी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड, पेड, और म्यूनिसिपैलिटीज़ को आपने जो है वो इस हवाले से आप ज़ीरो टॉलरेंस आपकी पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, रोड पे कोई ठेला लगाने वाला, जो बैंक के सामने कोई पॉलिश कराने वाला, ये सारी चीज़ें जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, प्रॉपर नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, आपकी आग लगी हुई होगी और आपकी ट्रैफिक जो है वो इन चीज़ों की वजह से जैम रहेगी और आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। जब तक कोई कुछ भी कहे, कोई भी जो है वो सोशल मीडिया का रिएक्शन आए, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस अप्लाई कि पार्किंग इतनी जदीद बनानी है, इतनी जदीद बनानी है कि लोग कहेंगे महंगी कर दे, बेशक 500 रुपए की महंगी कर दे, कोई नहीं। वक्त ये चीज़ें जो हैं जिनके पास गाड़ियां हैं वो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन एक बंदे की जान चली जाए हमारी वजह से, इस मिसमैनेजमेंट की वजह से, इस गंद की वजह से, जो इस्लामाबाद जैसे शहर इतना गंदा हुआ है, यहाँ पे आप लाख रुपए के रेंट देने वाले लोग होते हैं और उनके घरों के बाहर जो है आवाज़ें आती है कि पापड़ ले लो, फलां चीज़ ले लो। नींद से आप तब जाग जाते हैं कि जब आपको ये पतीसे बेचने वाले जो हैं वो आपके आ जाते हैं और आपने इतनी जो है लविश जगह पे जो है वो रिहाइश रखी हुई होती है। हर जगह पे हैं ये चीज़ें। ये ज़ीरो टॉलरेंस नहीं अपनाएंगे, गरीब खेलते रहेंगे, ये गरीब है, ये किधर जाए, गरीब बंदा किधर जाए। जब
तक ये चीज़ें होती रहेंगी आप नेशनल बिल्डिंग की तरफ नहीं जा सकते। आप जो है वो नहीं मुमकिन बना सकते कि कोई किसी को मदद की ज़रूरत है आप उसकी मदद करें। और इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन आखिर में मैं कहूँगा कि ट्रैफ़िक का निज़ाम इतना ज़बरदस्त बनाया जाए, ट्रैफ़िक के सिस्टम को इतना जदीद बनाया जाए और इतना सख्त रूल बनाया जाए कि उसमें गलती की गुंजाइश ना हो। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आग लगी हुई होगी और कोई मर गया होगा, एम्बुलेंस में जा रहा होगा। मेरी ज़िंदगी का ये अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैं 2012 में मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी सांस बंद थी और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी और मैं आखिरी अपनी सांसें चंद ले रहा था। इस सिचुएशन में ट्रैफिक जैम के होने की वजह से एक अस्पताल से दूसरी में मुझे आखिरकार बंदे ने जो है वो रावलपिंडी के अस्पताल में कहीं पे पहुंचा दिया। मेरी जान जा सकती थी इस ट्रैफिक जैम की वजह से, मेरी जान जा सकती थी इस मिसमैनेजमेंट की वजह से। इन चीज़ों पे जब तक आप नहीं करेंगे ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, आप नेशनल बिल्डिंग की तरफ नहीं जा सकते। कोई शख्स जो है वो, अगर आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो पाकिस्तान में एक शख्स भी गरीब नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तारीफ़ के मुताबिक एक बंदे के पास पूरे घर में $1 नहीं है तो वो फिर गरीब फैमिली है। सबके पास $1 होगा, $1। हाँ, रिलेटिवली है। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, मैं उसके मुकाबले में गरीब हूँ। ये गरीब ये जो आप कहते हो कि वो किधर जाए, वो अपने गांव चला जाए। वो जो शहरों को ओवर क्राउड किया गया है ना, ये गांव चले जाएंगे, वहाँ पे बिजनेसेस ले जाएंगे, उनके गांव जो है वो डेवलप होंगे और ये शहरों पे बोझ जो है वो कम पड़ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कमाने के लिए और अब उसको अपने आप ऊपर खर्च करने के लिए लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे होते हैं, बेमकसद जो है वो स्टॉल लगाए हुए होते हैं। और मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इन चीज़ों पे आप जब तक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ना हो कि नहीं भाई मुझे रेडी वाला चाहिए ही नहीं इस कैपिटल शहर में, मुझे चाहिए ही नहीं ये स्टॉल लगाने वाले, मुझे दुकानें चाहिए, प्रॉपर मार्केट्स चाहिए, मुझे प्रॉपर पार्किंग की जगह चाहिए, पार्किंग की जगह में कोई कारोबार करने वाला मुझे नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक सिग्नल पे भीख मांगने वालों को नहीं रोकेंगे, जब तक सिग्नल पे हाथ में चीज़ें लेके बेचने वालों को आप नहीं रोकेंगे, खुदारा कौम पे रहम करें, जब तक इन चीज़ों पे नहीं करेंगे और एक वेल इक्विप्ड, वेल डिसिप्लिन, जिसकी कम्युनिकेशन 400% हो, जिनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो उस पर कंप्रोमाइज़ ही ना किया जाए, जिनके पास बजट वगैरह के वसाइल की टेंशन ना हो, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हों, वो एक बंदा फंसा हुआ है और उनको पता खुद चलना चाहिए, उसको एक बंदे के लिए भी हेलीकॉप्टर भिजवाना पड़ जाए तो वो भिजवाएँ। ये चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, रोज़ाना जंगें नहीं होती कि रोज़ाना आपके बॉर्डर पे जंग हुई हो, रोज़ाना एटम बमों की लड़ाइयाँ नहीं होती। ये चीज़ जो है, ये चीज़ें जो है रोज़ाना होती है, रोज़ाना कोई ना कोई एक्सीडेंट में जो है वो मर रहा होता है। वजह क्या है कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है। ट्रैफिक का निज़ाम ठीक कर दें, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, रोड बेहतरीन बनाएं, सिग्नल सिस्टम बेहतरीन बनाएं और जुर्माने इतने रखें कि एक बंदा जो है वो उसकी गाड़ी जब्त कर दे। एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा है मेन एक रोड पे और आप उसको टॉलरेट कर रहे हो, आप उसका मोटरसाइकिल जब्त नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल जब्त कर दो, 3 हफ्ते बाद उसकी नीलामी कर दो और इतना जुर्माना डाल दो कि उसकी पूरी नस्ल जो है लग जाए, उस जुर्माने को वो अदा ना कर सके। लाखों रुपए जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिग्नल तोड़ने पे जो है वो जुर्माना होता है, गाड़ी बंद कर दी जाती है और गाड़ी का अगर आप वो जुर्माना नहीं देते तो आपकी गाड़ी को नीलाम किया जाता है और वो जुर्माना भर दिया जाता है। जो बाकी पैसे रहते हैं वो आपसे तब तक वो जो है वो आपसे वसूली जाते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाता है। ये चीज़ें जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इसी तरह से बकवास करते रहेंगे। ये शहबाज गिल जो है वो कहता रहेगा, ये इमरान खान भी कहता रहेगा कि लोग जो है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से मर गए, फलां हो गया, विक्टिम ब्लेमिंग हम करते रहेंगे। ये इंक्वायरियाँ बिठाई जाती रहेंगी, ये कमेटियाँ बनती रहेंगी। नेशनल बिल्डिंग पे काम कीजिएगा, ये हमारी जान छुड़ाएं। 75 साल में जो गंद हो गया, ये इमरान खान, ये बुज़दार, ये चीज़ें नहीं हो सकती। जदीद कोई
जहन वाला शख्स, यंग बंदा वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएं, उसको फुल इख्तियारात दे दें, ज़ीरो टॉलरेंस किसी भी हवाले से। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप जो है वो चीज़ें ठीक नहीं कर सकते कम अज़ कम।